Hello, dear students. I hope that definitely you all are fit and fine. As it is very clear, tomorrow you are going to appear to your exam of social science. Actually, I wanted to make a video for English exam also here, लेकिन I could not make. मैं बना नहीं सका बेटा. लेकिन कल एसएस का एग्ज़ाम है. उसके लिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं बच्चों के लिए, जिसमें वो एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करें, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, ऐसा कुछ उनको दे दिया जाए, प्लस कुछ बेस्ट विशेस भी इसी के साथ उन तक पहुंचा दी जाएं. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कल के एग्ज़ाम के बारे में कुछ जर्नल पॉइंट्स कि आप उन कल के एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करेंगे. एक्चुअली एक बात सिंपल सी है बेटा कि जो भी बच्चा पहले से अच्छे से मेहनत कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि वो एग्जाम में लिख तो रहा है, बट ही और शी डजेंट नो दैट हाउ शुड इट बी रिटन. कैसे लिखा जाना चाहिए, कितना लिखा जाना चाहिए. पहली बात तो ये हो जाती है. दूसरी चीज, किस चीज का इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर जब वो कोई भी शीट चेक कर रहा होता है. ठीक है, तो ऐसी कुछ हम बातें करेंगे यहाँ. तो देखिए, सबसे पहले बेटा, जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम इस बार आ रहा है उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आपके एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स में क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स में क्वेश्चंस हैं, और आपका फिर मैप होता है. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आज रात को आप अलग से स्पेशली 1 घंटा निकाल कर मैप को रिवाइज कर लीजिए. फ्री मार्क्स हैं बेटा, कोई एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना आपको. ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए तो 5 नंबर आप वहां से सेफ एंड सिक्योर कर लेते हैं. दूसरा बेटा, जब आप लिखते हैं एमसीक्यूज में, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है. अच्छा, एक कोशिश करनी है आपको, कोशिश करना कि बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में पेपर को आप अटेम्प्ट करें. मीन्स सिंक्रोनाइज वे मीन्स सेक्शन वाइज करें. मीन्स शुरू से जैसे एमसीक्यूज हैं, फिर 2 मार्क्स हैं, फिर 3 मार्क्स हैं, फिर आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं. मैं उनको तो डिस्कस करना अभी भूल ही गया. केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं. तो अगर आपको कोई सेक्शन, अगर कोई क्वेश्चन इधर से उधर करना भी है, तो कोशिश करें कि वो सेक्शन को ही इधर लेकर जाएं. ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करें सेक्शन बी का क्वेश्चन आप जाकर लास्ट में कर रहे हैं, तो इससे अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता. इससे ऐसा नहीं होगा आपके कोई मार्क्स डिडक्शन हो सकती है, लेकिन अगर आप वही चीज एक सिस्टम से करेंगे तो अच्छा भी लगता है, एग्जामिनर पीसफुली उनको चेक भी करता है. ठीक है, तो देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बड़े सिंपल पूछे जा रहे हैं. जो अब तक सैंपल पेपर्स देखे हैं, मैंने भी कुछ सैंपल पेपर्स बनाए थे, वहां भी बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस थे, तो वहां कुछ ज्यादा में डिस्कशन की वहां भी जरूरत नहीं है. मुद्दा आता है बेटा, व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क विथ 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चंस. सो लेट्स सपोज you want to write a 3 marks question and you have decided to write 3 points. Yeah, of course, at least 3 points an answer requires. ठीक है, लेकिन हम क्या करें, एक लाइन उसकी स्टार्टिंग में ऐड कर दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, और लास्ट में भी अगर आप चाहें तो प्यारी सी लाइन एक कंक्लूजन की भी दे दें कि उस आंसर से आपको क्या कंक्लूजन लगा जो आपने वहां समझा. ठीक है, तो एक स्टार्टिंग लाइन, पॉइंट्स लिखें 3, और एक लास्ट लाइन. अगर कोई बच्चा सपोज कीजिए कि उसको नहीं समझ आ रहा है एट दैट टाइम दैट व्हेन ही इज और शी इज ट्राइंग टू राइट एन आंसर, सो व्हाट ही और शी शुड डू, फिर उसको पॉइंट्स 3 की जगह 4 कर देने चाहिए. मैं ये क्यों बोल रहा हूं, 3 पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी. कई बार होता है हम 3 लिख रहे हैं, हमारी तरफ से पॉइंट ठीक है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर को ना लगे वो ठीक, हो सकता है आपकी मार्किंग स्कीम में वहां वो पॉइंट इस तरह से मेंशन ही ना हुआ हो, तो ऐसे में आप वहां 4 पॉइंट लिख दें. सेम ही बात बेटा आपके 5 मार्क्स में है. 5 मार्क्स में तो आपको स्पेशली अच्छी स्टार्टिंग देनी है, और एक पॉइंट्स लिखने के बाद जो भी पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, आफ्टर दैट यू आर सपोज टू राइट अ गुड कंक्लूजन. मतलब आपको एक एनालिटिकल छोटा सा एक कंक्लूजन भी देना है. जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो वहां आपने अब डिफरेंस तो नहीं ऐसे लिख पाएंगे कि सर हम अलग अलग कैसे लिखेंगे, डिफरेंस तो हम पार्ट 2 करके ही लिखते हैं. तो ऐसे में आप क्या करें बेटा, उसकी स्टार्टिंग में लिखें कि ये होते क्या है. ठीक है, दूसरा, जब उसके लास्ट में जाए तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी आई कैन से दैट डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज बेटर देन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स बिकॉज देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड अबव. तो आपका वहां
आपकी तरफ से कंक्लूजन हो जाता है। तो एक बात ये होती है, गुड स्टार्टिंग, बॉडी दें आप अच्छी सी आंसर को और उसका गुड कंक्लूजन दें। ठीक है, केस बेस में मुझे कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड है बच्चे का, वो किस तरह से वहां उसको ऑप्ट कर रहा है और किस तरह से केस बेस्ड आ रहे हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में बेटा जिस बच्चे ने भी गो थ्रू किए हैं चैप्टर्स उसको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। अदरवाइज बाकी बच्चे लक पर डिपेंड भी करता है, वरना तो क्या करेंगे इंग्लिश के अनसीन पैसेज की तरह, दे डेफिनेटली विल ट्राई टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर वर्ड और उसी के हिसाब से आंसर लिख देंगे। खैर वो एक अलग मैटर होता है कि किस तरह का वहां आता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कोई आंसर में कोई हाईलाइट चीज है तो आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं। और प्लीज कोशिश करना कि राइटिंग आपकी चाइनीज या स्पेनिश टाइप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब इंग्लिश और इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उनको कई बार चाइनीज राइटिंग समझ नहीं आती। तो प्लीज ट्राई टू फाइट शाई ऑफ चाइनीज राइटिंग, और जो आपकी प्यारी प्यारी सी राइटिंग है उनको कोशिश करना वहां लिखने की। तो हाईलाइट चीजों को आप अंडरलाइन करें और हर आंसर के बाद एक इंडेंटेंट डालें, एक मार्जिन डालें, एक लाइन डाल दें बेटा जिसमें वो गैप अलग से दिखाई दे। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए कोशिश करें कि एक पूरा पेज आप यूज करें, मतलब अगर कहीं रह गया है पेज तो आप अगला क्वेश्चन अगले पेज पर ही करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए मुझे पता है हमें पेपर बचाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी सीबीएसई आपको इतनी बड़ी शीट दे चुका है तो अब डेफिनेटली वो रिसाइकिल ही होगी कभी, वो उसको दोबारा तो सीबीएसई यूज करने वाला है नहीं। तो आप पेजेस का अच्छे से तरीके से ठीक है यूज करें। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आप क्या करते हैं, आप एक पेज पर 2 ले लीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर बहुत लग रहा है आपको क्वेश्चन छोटा है तो एक पेज पर 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले सेक्शन वाइज लेकर चलें, जहां भी पूरा सेक्शन करना है पूरा सेक्शन करें। दूसरा 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग और कंक्लूजन को दें अच्छे से, जो भी चीजें उसके अंदर हाईलाइटेड हैं जो आपको लगता है उनको आप पेंसिल से हाईलाइट कर दें और मैप को अच्छे से फिल करें पेंसिल का यूज करते हुए। प्लस जो भी आप प्लेस उसमें फिल करने जा रहे हैं आपको उनके लिए कोई अच्छे से सिंबल और साइन बनाने चाहिए जरूर, ये मेरी एक एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट, दोज हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, जिससे उनको भी पता चल सके। घबराने की जरूरत नहीं होती है, अपनी तरफ से बेस्ट लिखने की कोशिश करें। और हाँ, सबसे जो जरूरी बात है बेटा, ट्राई टू अवॉइड द कटिंग्स। ये तो आपको हर एग्जाम में ही करनी थी, बट कोई बात नहीं, मैंने वीडियो भी लेट बनाया है, हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो। कटिंग अवॉइड करें बेटा, वो आपका नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को देखकर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ आएगा, और कोशिश करें बेटा कि ये ज्यादा से ज्यादा शेयर हो जाए, इसको लाइक भी कर दीजिए। ओके, टेक केयर, अच्छे से अपना एग्जाम देना। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लासेस में।